हाय, क्या आप घर में कोई नया दोस्त लाना चाहते हैं? या आप कोई वीडियो देख के ऐसा सोच रहे हैं कि पप्पी की बहुत क्यूट आईज़ और बिल्ली की कोई बहुत अच्छी फ़ोटो देख के कि मुझे भी एक पेट अपने घर में लाना चाहिए? रुकिए, पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि आपको क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा, जिससे कि आप घर में पेट लेके आ सकते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर शैली मट्टू जलाली। मैं वेटनरी प्रैक्टिस में पिछले 15 साल से काम कर रही हूँ और मैं यहाँ पे क्लिनिक चलाती हूँ, एसजे पेट केयर एंड क्लिनिक। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि एक पेट को घर में लाने से पहले आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि उनकी लाइफ भी कंफर्टेबल हो और आप उनकी कंपनी को एन्जॉय भी कर सकें। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, पर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या आप अपने पेट की इमोशनल, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? क्योंकि कुछ पेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ अटैच रहते हैं, वो आपका बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं और कुछ पेट्स होते हैं उनका आपको ओवरऑल केयर करना पड़ता है। तो आप क्या उस चीज़ के लिए तैयार हैं? पेट लाने से पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में किसी को कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई एलर्जी होगी तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आप उस पेट को घर में ला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो पेट का जो हेयर है, डैंडर, पेट डैंडर, उससे बहुत लोगों को एलर्जी होती है। और अगर ये आपको एलर्जी है इस चीज़ से तो प्रेफर करें कि पेट को ना लाएं। और अगर आप लाना ही चाहते हैं पेट को तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपको प्रॉपर मेडिसिन बता सके या तरीके बता सके कि आप पेट को घर में कैसे ला सकते हैं। अगर आने वाले समय में आपके घर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चा आने वाला है, आपकी शादी हो रही है, कोई रिलेटिव आपके घर में आने वाला है जो लंबे समय तक आपके साथ रुक सकता है, तो आपको इन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं तो उनके लिए भी आपको स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ेगा, बच्चे के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इतना पेट से कंफर्टेबल ना हो, तो आपको फिर उसके साथ कंसिडर करना पड़ेगा या अपना कंसिडरेशन थोड़े टाइम के लिए डिले करना पड़ेगा कि अगर जब तक कि उस पेट के लिए भी फिर सही नहीं होगा कि आप उसको लेके आएँ घर में और आप चीज़ों को मैनेज ना कर पाएँ। इसके साथ ही साथ ये ज़रूर एनालाइज़ कर लें कि आपके जॉब में कोई चेंजेस तो नहीं आने वाले हैं? क्या आपकी कोई शिफ्ट तो नहीं चेंज हो रही है? क्या आप ट्रैवल अब्रॉड तो नहीं करने वाले हैं? क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें आपकी होने वाली हैं, तो इससे आपके सारे शेड्यूल में चेंजेस आएँगे। आपको उस पेट के लिए डे के बदले में नाइट के शिफ्ट में कैसे चेंजेस लाने हैं, वो आपने एनालाइज़ करने हैं। प्लस अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पे कैसे पूरी होगी? आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो वो बच्चे के लिए आपको एक्स्ट्रा मनी चाहिए होगा उसको बाहर ले जाने के लिए। तो ट्रैवलिंग और जॉब चेंजेस को भी आपने एनालाइज़ करना है कि कोई रिसेंट तो नहीं आप करने वाले। कुछ और बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सोसाइटी है वो पेट फ्रेंडली है कि नहीं है, आपका जो वेटनेरियन है वो आपके घर से कितना दूर है, और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई बेसिक फर्स्ट एड या बेसिक इमरजेंसी अगर आपको सीखनी हो तो वो आप कैसे सीख सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए पेट को अडॉप्ट करने की, ना कि किसी जगह से खरीदने की, क्योंकि ब्रीडिंग के प्रैक्टिसेस बहुत अनएथिकल हैं। यहाँ पे जानवरों को ठीक से नहीं रखा जाता और कई बारी बहुत सफरिंग उनकी होती है, बहुत परेशान होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम शेल्टर होम्स या कोई रेस्क्यू प्लेसेस, इन जगहों से इन पेट को अडॉप्ट करें, क्योंकि ये फिर इनको बहुत समय तक उन्हीं जगहों पे रहना पड़ता है। तो अगर आप उनको घर दे सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। मैं अपनी प्रैक्टिस में आजकल ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडी डॉग्स को, देसी डॉग्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। उनके लिए एनवायरनमेंट यहाँ का कंफर्टेबल भी है। और जो ब्रीड डॉग्स हैं ये सारे बाहर से इंपोर्ट आते हैं और इनकी बहुत हेल्थ कंडीशंस होती हैं, तो वो उनको डिस्करेज कर रहे हैं। तो मैं भी ये रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग जितना हो सके इंडी डॉग, कैट, जो देसी डॉग्स हैं हमारे या कैट्स हैं, इनको आप अडॉप्ट कीजिए और इनको घर दीजिए। जनरली लोग बहुत सारे पेट लेके आते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, गिनी पिग हो गए, फिशेज़ हो गई, पर मोस्ट कॉमनली इसमें डॉग एंड कैट ही आते हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने पेट लेके आना है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डॉग और कैट को इंडिविजुअली अगर आपने रखना है तो उनके लिए क्या-क्या चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। एक एवरेज डॉग का लाइफ स्पैन जो है वो 8 से 16 साल तक का होता है और कैट्स का भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है। डिपेंड करता है कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन ना आए तो उससे ज़्यादा भी जी सकती हैं वो। तो आपको ये समझना है कि ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है इस पीरियड के लिए कि वो पेट जो है वो आपके घर में रहेगा, वो
16 साल तक रहेगा आपके घर में, तो आपने लाने से पहले इसको बहुत अच्छे से कंसिडर करना है। सेकेंडली हमने ध्यान देना है कि उस पेट के लिए, जैसे डॉग है तो उसकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि वो बाहर वॉक करने जाएगा, उसके लिए एक एरिया डेजिग्नेटेड होगा जिस एरिया में वो जाएगा सुसु पॉटी करने के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए, या कोई नियर बाय डॉग पार्क या कोई ऐसा जो पेट फ्रेंडली एरियाज़ होते हैं वहाँ आपने उसको लेके जाना है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कैट की बात करें तो यूजुअली कैट जो है वो कम्प्लीटली इंडोर एनिमल है, उसको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो घर में ही लिटर बॉक्स यूज़ करती है और अपना सुसु पॉटी जो है वो घर में ही करती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल कैट्स को भी प्रेफ़र कर रहे हैं इसी रीज़न से कि उनको बहुत टाइम फ्रेम मिलता है अपना एडजस्ट करने का, कि वो कैसे भी वर्किंग एनवायरनमेंट में और कल्चर में कैट को रख सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पेट को रेगुलरली ग्रूमिंग करना है, क्योंकि उसका हेयर फॉल जो है वो पूरी बॉडी से वो शेड तो करेगा ही, क्योंकि जानवर है, पेट है। हमारे सर पे थोड़े से बाल हैं पर पेट की तो पूरी बॉडी पे बाल होते हैं, तो वो भी शेड तो रेगुलरली करते हैं। रेगुलर कोम्बिंग उसकी, रेगुलर ग्रूमिंग करना, चाहे आप डॉग लें चाहे कैट लें, ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी उनका हेयर फॉल वगैरह नहीं होगा और घर में आप परेशान नहीं होंगे साफ़ सफाई के लिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पेट के जो है इन्फॉर्मेशन उसके टैग में या कॉलर में लगा के रखना है। आजकल एयर टैग्स आते हैं एप्पल के, वो भी लोग गलों में लगाते हैं, ताकि अगर पेट कभी बाय चांस घर से बाहर निकल जाए तो कम से कम उसको ट्रेस कर पाएँ और ट्रैक कर पाएँ। काफ़ी सारे लोग आजकल अपने पेट के जो पट्टे हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन अपना, जैसे क्यूआर कोड स्कैनर टाइप भी उसमें अटैच कर देते हैं, ताकि अगर कहीं पे भी आपका पेट गुम जाए तो उधर से वो इन्फॉर्मेशन मिल सके लोगों को जो उनको पकड़ लेते हैं फाइनली। अगर आप ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं और आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी कौन-सी ब्रीड आप साथ में ले सकते हैं जो कि आपके साथ ही ट्रैवल करे। नहीं तो आपको कोई ट्रस्टेड पेट सिटर देखना है जो कि आपके घर में आके आपके पेट का केयर कर सके। नहीं तो आपको कोई एक ऐसी बोर्डिंग देखनी है फैसिलिटी, जहाँ पे आप अपने पेट को छोड़ सकते हैं जब आप ट्रैवल करें। तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कि ट्रैवलिंग के टाइम पे आपका पेट कैसे मैनेज होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पेट का जो फूड है वो आप उसको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डॉग रखते हैं तो डॉग तो मतलब दोनों ही तरह के खाना खा लेता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट आप उसको दोनों दे सकते हैं। बट कैट्स जो हैं वो ऑब्लिगेट कार्निवोर्स हैं, उनके लिए आपको नॉन वेज डाइट ही देनी पड़ेगी। तो अगर आप एक कैट लेके आ रहे हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि उसको नॉन वेजिटेरियन डाइट ही चाहिए होगा। कुछ डॉग ब्रीड्स को ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ आपको अपने वेटनेरियन से ये बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि कौन से ब्रीड को किस तरह की डाइटरी रिक्वायरमेंट है, उसके न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखते हुए। आपको कुछ पेट एक्सेसरीज़ भी लेके आने पड़ेंगे, जैसे उनके बोल्स हो गए, उनकी बेडिंग हो गई, उनके ब्रशेज़ हो गए और आपको उनके लिए कुछ टॉयज़ लाने पड़ेंगे क्योंकि टीदिंग वगैरह हो गई। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने वेटनेरियन से रेगुलरली विजिट्स पे रहें, ताकि उनकी डिवर्मिंग और जो वैक्सीनेशन है वो टाइमली हो सके, जिससे कि आप उनकी केयर टेक है या उनकी कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने वेटनेरियन से टाइमली डिस्कस कर सकें और वो आपको गाइड कर सके कि आपने कैसे पेट को ठीक से रखना है। आई होप इस वीडियो से आपकी प्री एडॉप्शन क्वायरीज जो हैं वो कुछ पूरी हुई होंगी। मैं इस वीडियो में आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो पेट्स हैं ये बिल्कुल बेज़ुबान जानवर हैं, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं ये कन्वे करना चाह रही थी कि आप कोई अनएथिकल प्रैक्टिस से इन पेट्स को ना लेके आएँ और जितना हो सके आप इनका केयर करने में समझें, ताकि हमें इनको अबैंडन ना करना पड़े, ताकि ये कहीं शेल्टर में एंड अप ना करें, ताकि इनका ठीक से केयर हो सके। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।